अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लीड कोड का रिमूव एलिमेंट वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ एन इंटीजर वैल्यू रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ वेल इन नम्स। हमें एक एरे दी जाएगी नम्स की जो कि इंटीजर्स होंगे, जिसके अंदर हमें उस एरे से सारे अकरेंस रिमूव करने हैं वेल के। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट में बी चेंज्ड। ऑर्डर की हमें कोई फिक्र नहीं करनी, वो आगे पीछे हो सकता है। देन रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वेल। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं जो इक्वल नहीं है वेल के। एग्जांपल से समझते हैं। हमें एक रैंडम एरे दी गई है और वेल दिया गया 3, मतलब इस एरे से 3 रिमूव करना है, तो इन्होंने 2 रिटर्न कर दिया। आउटपुट हमारा होगा 2, और नम्स की जो एरे एक्चुअल होगी वो म्यूटेट करके हमें ये बनानी है 2,2, मतलब वही वैल्यू दिखानी जो 3 के इक्वल नहीं है। इसके बाद दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। ये रैंडम एरे है, हमारे पास वैल्यू 2 थी, इसमें से हमने सारे 2 रिमूव कर दिए। अच्छा, सीक्वेंस इन्होंने आगे पीछे कर दिए यहाँ पर, तो ये बताया कि सीक्वेंस मैटर नहीं करती। अच्छा, 2 कोड है हमारे पास, एक वो जो मैंने लिखा है और दूसरा वो जो जीपीटी ने दिया है। तो शुरू करते पहले मेरे वाले कोड से, जो मैंने क्या सोच के लिखा था। अच्छा, चूंकि ये सवाल कह रहा है कि हमें सारे अकरेंस रिमूव करने, मतलब हर वैल्यू को एक एक दफ़ा एक्सेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक फॉर लूप चाहिए होगा। कोई भी लूप ले सकते हैं, हम यहाँ पर फॉर लूप लगा लेते हैं। तो फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, हमने लूप लगा दिया ताकि हम एक्सेस कर सके सारे हर वैल्यू को एक्सेस कर सके नम्स के अंदर। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है कि हमें वेल रिमूव करना है हर उससे। अच्छा, चूँकि हमें एक्चुअल एरे म्यूटेट करनी है, तो ये लेंथ आगे पीछे हो सकती है, तो पहले हम इस लेंथ को किसी एक वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं ताकि हमारा लूप प्रॉपर चलता रहे। तो एक वेरिएबल बना देते हैं लेंथ का, और उसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। यूज़ कर लिया। इसके बाद ये कह रहा है कि हमें सारे अकरेंस रिमूव करने हैं। हम रिमूव कैसे करेंगे, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इफ़ हमारी जो एरे है उसके इस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो बराबर है वेल के। अगर वेल के बराबर होगी तो हमें वो रिमूव करनी है। जावास्क्रिप्ट में हमें एक्चुअल एरे को म्यूटेट करके रिमूव करने का हमारे पास एक तरीका है, स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है, वो हमारी एक्चुअल एरे को अपडेट कर देता है। तो नम्स डॉट स्प्लाइस कर लेते हैं। ith इंडेक्स से एक एलिमेंट रिमूव करो। जैसे ही हम एक एलिमेंट रिमूव करेंगे, हमारी लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगी एरे, तो हमें राइट शिफ्ट हो जाएगी, तो हमें लेफ़्ट शिफ्ट करने के लिए i माइनस माइनस करना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा काम। अच्छा, रिटर्न भी कर देते हैं यहाँ से। रिटर्न नम्स के एरे को हम ऑलरेडी म्यूटेट कर चुके हैं, यहाँ से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न कर देते हैं। नम्स डॉट लेंथ, चूँकि नम्स के अंदर से सारे वैल रिमूव हो चुके हैं, तो उसकी लेंथ अपडेटेड होगी हम यहाँ पर। तो चला के देख लेते हैं इसको। ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, सही है। ये सबमिट भी कर चुका हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। हमने क्या किया, हमने एक लूप चलाया है और चेक किया अगर एरे का ये वाला इंडेक्स करंट इंडेक्स बराबर होगा वेल के, तो हमने उसको रिमूव कर दिया और एक एरे को लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया। ये एक मेरा तरीका था जो मैंने समझ के इसको किया। एक दूसरा तरीका था जीपीटी का, उसको हम चेक कर लेते हैं। जीपीटी भी ये कह रहा था हमें एक लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि हमें सारी वैल्यू को एक्सेस करना है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक अलग काउंटर बनाना पड़ेगा ताकि हम एरे को एक सीक्वेंस में रख सकें। तो हम बोल देते हैं लेट के इज इक्वल टू 0, और नीचे आ जाते हैं i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन लेंथ, नम्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अच्छा, जीपीटी हमसे ये कह रहा था कि आपने चेक करना है कि अगर नम्स का ith एलिमेंट बराबर नहीं है नम्स के kth एलिमेंट पे, अगर ये इसके बराबर नहीं होगा तो हम वैल्यू स्वैप करवा देंगे। नम्स के ऊपर हम सेव करवा देंगे नम्स का i, और चूँकि हमें काउंटर भी चलाना है तो हम काउंटर के प्लस प्लस कर देंगे, और नीचे हम रिटर्न भी कर देते हैं इसको। अच्छा, हमने क्या किया, हमने एक लूप चलाया, उसके अंदर हर वैल्यू को हमने चेक किया। अगर ये नम्स का ith इंडेक्स नम्स बराबर नहीं है नम्स के kth इंडेक्स पे, नम्स के kth इंडेक्स पे क्या होगा, अभी 0 है तो k इंडेक्स पे भी वही होगा जो i इंडेक्स पे होगा।
अच्छा सॉरी, हमने ये कंडीशन थोड़ी सी गलत लगा दी है। यहाँ पर हमने इसको मैच करना पड़ेगा वेल से। सॉरी, नम्स का ith इंडेक्स नॉट इक्वल्स टू वेल होगा। अगर ये नम्स का ith इंडेक्स बराबर नहीं होगा वेल के, तो हम नम्स के kth इंडेक्स पे, मतलब जो हमारा यहाँ पर काउंटर चल रहा है उस काउंटर के हिसाब से हम चलेंगे, मतलब 0 इंडेक्स पे आएगा फर्स्ट अकेरेंस पे, तो हम यहाँ पर सेव करवा देंगे नम्स की ith वैल्यू। फ़ायदा ये होगा कि हम हर यहाँ पर इंडेक्स बाय इंडेक्स चल रहे हैं, जो वैल्यू बराबर होगी नम्स की उसको हमने स्किप कर दिया और हम अपने काउंटर के हिसाब से चल रहे हैं। हर नेक्स्ट काउंटर पे हम एक वैल्यू सेव करवा रहे हैं। तो ये था जीपीटी का सॉल्यूशन। अच्छा, दोनों एक्सेप्ट हो चुके हैं, मैं दिखा देता हूँ सबमिशन के अंदर। ये था मेरा सॉल्यूशन, ये एक्सेप्ट हो चुका है, तकरीबन इसकी भी यही एक्यूरेसी है। और ये था जीपीटी का सॉल्यूशन, सॉरी ये रहा जीपीटी का कोड जो हमने अभी किया। तो इसकी भी एक्यूरेसी तकरीबन इतनी है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।